यहां पर रसोई पर भी ध्यान देने की बात लिखी गई है। रसोई को अन्नपूर्णा का मंदिर समझो। और एक बात और है, घर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रसोई की होती है। ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी भूमिका हम सब के घर में हमारे घर की रसोई की है। और रसोई को हमारे शास्त्रों में अन्नपूर्णा का मंदिर कहा गया। आज विडंबना है कि हम लोग थोड़े आधुनिक हो गए तो रसोई को किचन कहने लगे। अब किचन तो वह होता है जहां सुबह से ही किचकिच शुरू हो जाती है ना, किचकिच किचकिच शुरू हो जाती। तो कई किचन है जहां चिकन भी तैयार होता है। रसोई का अर्थ होता है जहां रस का निर्माण हो। रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, ये सब जहां रस का निर्माण हो महाराज, वह रसोई है। हमारे यहां विभिन्न प्रकार के रस बनाए जाते हैं। दुनिया के और देशों में सूप शास्त्र नहीं मिलेगा, हमारे यहां सूप शास्त्र है, व्यंजन शास्त्र है। जितने व्यंजन भारतीय संस्कृति में मिलते हैं उतने कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इतने प्रकार हैं महाराज। उसके बाद भी यदि आपको मांस खाने को पड़ती है तो इससे बढ़कर विडंबना नहीं हो सकती। विविध प्रकार के व्यंजन। और एक बात मैं बार बार हर जगह सुनाता हूं, कई जगह मैं रुका था, मैया जी कहीं सुन लेंगी तो मन ही मन तो कहती होंगी कि महाराज अच्छे नहीं है, हर जगह हमारी बात सुनाते हैं। तो मैंने उनको देखा कि वो चप्पल पहन के रसोई में जा रही थी। अब दिख गया, हमने कहा माता जी उधर कहाँ जा रही हैं चप्पल पहन के? तो कहीं महाराज जी वो वाला चप्पल नहीं है जिसको पहन के बाहर, ये दूसरा चप्पल है। तो हमने कहा चलिए अच्छी बात है कि अलग अलग चप्पल आपने रख रखा है अलग अलग काम के लिए। लेकिन बस एक प्रश्न मेरा यह है कि चप्पल कितना भी स्वच्छ हो, कितना भी सुंदर हो, आप बाहर बिल्कुल न जाएं, लेकिन क्या भगवान के मंदिर में चप्पल पहनकर जाते हैं? कितना भी अच्छा चप्पल होता, यदि भगवान के मंदिर में नहीं जाते तो रसोई भी अन्नपूर्णा का मंदिर है, तो आप इस मंदिर में चप्पल पहनकर क्यों जा रहे हैं? हमने रसोई को मंदिर नहीं बनाया, हमने क्या बनाया है? थोड़ी गंभीर बात है। हाँ, किचन बनाया है। और भी इससे भी एक गंभीर बात बताने जा रहा हूं। जहां मुर्दे को जलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? शमशान। और जहां दफनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप शमशान से आते हैं तो कुछ करते हैं, हाथ पांव धुलते हैं? अरे नहाते होंगे। शमशान सबसे अपवित्र जगह मानी जाती है। अच्छा एक बात बताओ, शमशान में होता क्या है? मुर्दे को जलाते हैं। कोई मर जाए तो उसको आग में जलाते हैं, यही तो करते हैं। उसका मांस जले, उसका चमड़ा, यही तो होता है। और जिसकी रसोई में किसी जीव को मार के, काट के पकाया जाए, जलाया जाए, भूना जाए, उसकी रसोई किसी शमशान से कम है? बताओ है? और फिर उस जीव को, उसके मांस को कोई पेट में डाल ले, उसका पेट किसी कब्रिस्तान से कम है? रसोई शमशान हो, पेट कब्रिस्तान हो, आप सोचते होंगे कि हमारा उद्धार हो जाएगा, तो परमात्मा भी आपका उद्धार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। यदि अपने जीवन में शुद्धि चाहते हो, एक बात और याद रखो, गाते हैं ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। सफाई तो चाहिए। आप में सफाई है? आप विचार करो, आपने मांस दबा रखे हैं पेट के भीतर, किसी जीव की हत्या हुई, उसके मांस को पकाकर पेट में डाल लिया, पेट को कब्रिस्तान बना दिया, रसोई अच्छी खासी शमशान हो गई है। इतनी बड़ी अपवित्रता आपने अपने घर में बना रखी है, और आप चाहते हैं आपका कल्याण हो, तो संभव है? ये बात शिव पुराण में गंभीरता से बताई गई। सदाचार को अपनाओ। ईश्वर ने हमें मांसाहारी नहीं बनाया, मांसाहारी बनाया होता तो आप जीभ से पानी पीते। ऐसे तो बातें बहुत सी हैं, बस एक मोटी बात बताऊं
जो शाकाहारी हैं होठ से पानी पीते हैं, जो मांसाहारी हैं जीभ से पीते हैं। मांसाहारियों के नाखून नुकीले और लंबे लंबे होते हैं। ईश्वर ने आपको कुत्ता बिल्ली शेर नहीं बनाया, मनुष्य बनाया। घोड़े को आपने कभी सुना है मांस खाया? घास खाता है। पक्षी दाना चूगते हैं। शेर मांस खाता है, क्यों? उसे पता है मेरा आहार क्या है। और हम विवेकवान हैं, हमें पता नहीं हमारा असली आहार क्या है। खाने पीने का विवेक पशु पक्षियों में है, लेकिन हम तो सर्वभक्षी हो गए महाराज। हम तो कुछ भी मार के खा लें, कुत्ता बिल्ली जो मिले। अभी तो तमाम ऐसी खबरें न्यूज मिलती है कि पता नहीं किस मांस के जगह पर किसका मांस परोस दिया। कुछ भी खा ले रहे हैं लोग। जहां बिल्कुल आहार में विचार शून्यता आ जाए, उसका उद्धार नहीं हो सकता महाराज। इसलिए अपनी रसोई को अन्नपूर्णा का मंदिर बनाइए। अपने जीवन में सदाचार लाइए। अपने घर को सुंदर बनाइए। घर की सुंदरता किसकी है? घर सज्जन का घर है, या बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा बताओ, लंका में हनुमान जी गए, किसी ने बताया क्या कि यहां सज्जन रहता है? कैसे जान गए? पास में खड़े थे और कोई उठा सो करके, और उठते उसके मुंह से क्या निकला? तो स्वामी जी ने लिखा है, राम नाम ते ही सुमिरन के नाम, राम नाम ते ही सुमिरन के नाम, हृदय हरस कपि सजन के नाम, हृदय हरस कपि सजन ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। सज्जनता की पहचान क्या है? जगते ही मुंह से राम निकले, और जहां जगते ही मुंह से काव काव निकले, समझ लेना ये सज्जन तो नहीं है। सज्जन के घर की पहचान क्या है? राम नाम अंकित गृह। घर के बाहर पहले लोग क्या लिखते थे? भगवान का नाम लिखते थे। भगवान के आयुधों का चिन्ह बनाते थे। शंख चक्र तिलक लगा देते थे। आज भी किसी वैष्णव के घर में जाइए, बताना नहीं पड़ेगा महाराज, ये सब चिन्ह दिख जाएंगे। नव तुलसी का वृंदतः, क्या देखा? नए तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। और आप आज किसी के घर में जाइए तो बोल दीजिए जो मन में है, वही सब। हाँ, कुत्ते से सावधान, है ना। एक जगह गए और कुत्ता था ही नहीं। हमने कहा कि भाई बोर्ड हटा दो, नहीं आने वाला किसी को समझ सकता है। आज का नस्ल भी अलग अलग प्रकार की होती है, समझ में नहीं आते कौन से जानवर है। तो मतलब यही है कि अपने घर को सज्जन का घर बनाइए, अपने जीवन को सदाचार युक्त बनाइए, घर को मंदिर बनाइए। हम तमाम पीड़ाओं से गुजरते हैं, तमाम लोगों के पास दौड़ते हैं, तमाम दरबारों में हाजिरी लगाते हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा चमत्कारी मिल जाए जो चुटकी बजाते हमारे जीवन के सारे पीड़ा और दुख को नष्ट कर दे। संसार में जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, मात्र एक झूठ ही है। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है। और जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब घटित होगा जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। बिना वैदिक अनुष्ठान का आश्रय लिए जीवन की पीड़ा दूर होने वाली नहीं है। चमत्कारों का चक्कर छोड़ करके नित्य जीवन में एक आराधना अपनाइए। हर चीज का समय है, घूमने का समय है, खाने का समय है, नहाने का समय है, बातचीत करने का समय है, लेकिन 5 मिनट भी पूजा करने का समय नहीं है। अरे 5 मिनट तो छोड़ो, 24 घंटे में 24 सेकेंड भी नहीं लगते। कम से कम जहां अपने भगवान को रख रखा है वहां जाके प्रणाम तो करो। इतना भी तो हम नहीं करते। और हम चाहते हैं हमारे जीवन में बस चमत्कार हो जाए। जो चमत्कार करता है वो भी तो कुछ करता है।
अपने जीवन में आराधना के लिए निश्चित समय जरूर निकालिए। ये जीवन उसी के लिए मिला है। कुछ भी न करो तो कम से कम प्रातःकाल स्नान करके भगवान को प्रणाम करो। और हमारे भगवान इतने कृपालु हैं, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम, एक बार प्रणाम भी कर लो तो जीवन के सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। अब यह भी न कर पाओ तो करोगे क्या? तो घर को मंदिर बनाए, रसोई को अन्नपूर्णा का मंदिर बनाए, रसोई को शमशान न बनाए, पेट को कब्रिस्तान न बनाए, सदाचार युक्त जीवन